हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद में हरी झंडी दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप हरियाणा के जींद से देख रहे हैं, जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। छात्र भी इस ट्रेन में मौजूद है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के जींद से। इस ट्रेन का रूट जींद से सोनीपत होने वाला है। 2600 यात्री एक बार में ले जाने की यह ट्रेन क्षमता रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इंडियन रेलवे बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई और जींदवासी भी हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, साथ ही जींद जंक्शन की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हरियाणा के जींद में मौजूद है, उससे पहले ही वहां पर सारी तैयारियां कर ली गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट में एक कार, माफ कीजिएगा, ट्रेन का एक स्टैचू दिया गया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हुए अपने हाथ में लेकर, साथ ही जींद वासी भी वहां मौके पर जींद जंक्शन पर मौजूद है। प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में ये ट्रेन जब चलेगी तो कमी आएगी और सीधा H2 से ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को इस ट्रेन से बढ़ावा मिलने वाला है। खुद प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चलने में सक्षम है। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है। हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है और ये पहली ट्रेन है, लेकिन इसी तर्ज पर देश में और कई ट्रेनें चलाई जाएंगी जो कि हाइड्रोजन से चलेगी, H2 से चलेगी। और इस ट्रेन में आप देख सकते हैं बच्चों को पहला सफर कराया गया है। स्कूल के छोटे बच्चे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। और ये बता दें कि आपको भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो 2600 यात्रियों को एक बार में लेकर जा सकती है। 2600 यात्रियों की एक बार की क्षमता इस ट्रेन की है। और इसी के साथ जींद से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 10 कोच वाली ये ट्रेन है। इससे पहले भी कई देश इस ट्रेन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी ट्रेन नहीं है। और जो ये पहली ट्रेन चली है हरियाणा के जींद से, बताया जा रहा है कि ये अभी तक की सबसे लंबी ट्रेन है। स्वदेशी तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है। 10 कोच वाली ये ट्रेन है। डीजल पर निर्भरता कम होगी, जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा, कमी आएगी। और ये ट्रेन जींद से सोनीपत के रूट पर चलेगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की रफ्तार रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरियाणा के जींद में पहुंचे और इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ जींद पहुंचे और एक ट्रेन जो कि टाह के रूप में इनके हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में दी गई है, उन्होंने जींदवासियों को उसको दिखाया और ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है। देखिए, कई मायनों में इस ट्रेन को अहम माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि H2 यानी कि हाइड्रोजन से अगर ये पानी की भाप से ट्रेन चलेगी तो जाहिर सी बात है तेल पर, पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कम होगी। ग्रीन एनर्जी को इससे बढ़ावा मिलेगा। भारी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत अब उसकी नहीं पड़ेगी। डीजल पर, पेट्रोल पर सबसे बड़ी बात है कि निर्भरता कम होगी। तो हरियाणा के जींद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के जींद में मौजूद हैं। जींद जंक्शन पर वो पहुंचे हुए हैं, रेलवे कॉलोनी में, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां उन्हीं के साथ मौजूद हैं। भारी तादाद में वहां जींदवासी भी मौजूद हैं। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है। पीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। लंबी दूरी तेज गति से इस ट्रेन से तय करने में
काफ़ी सहायता मिलेगी। और इसी के साथ अब कई बड़े नेताओं का कहना है कि ये पहली ट्रेन है जो जींद से सोनीपत रूट पर चलाई गई है। इसी के साथ अब ऐसी कई ट्रेनें पूरे देश भर में कई राज्यों में चलाई जानी है। आज शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। जींद सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलेगी और इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत का 5वां देश बन गया है। इससे पहले भी कई देश जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेनें चलती है, लेकिन भारत में इस वक्त की सबसे लंबी ट्रेन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। नरेंद्र मोदी जी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे जींद से। ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है। इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में है। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है। वर्ल्ड की मोस्ट रेप्यूटेड सेफ्टी असेसमेंट एजेंसी है TUV SUD, उनकी तरफ से कंप्लीट इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया, सेफ्टी असेसमेंट। हर तरीके से गाड़ी में, जैसे आप हाइड्रोजन के सिलेंडर्स देखते हैं यहाँ पर, ये फ्यूल सेल है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये फ्यूल सेल है। तो हाइड्रोजन बनती है पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट पास में लगा हुआ है, पानी से हाइड्रोजन बनती है। उस हाइड्रोजन को इस फ्यूल सेल के माध्यम से फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी इज देन यूज्ड टू ड्राइव दी मोटर्स। सो बेसिकली दिस एंटायर प्रोपल्शन सिस्टम, राइट फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोडक्शन टू द एक्चुअल यूज इन द मोटर, ये सारे के सारे आईपी राइट्स आज भारत में है। बहुत सारे सेफ्टी सेंसर्स आपने देखे होंगे यहाँ पे लगाए हैं, जैसे ये सेंसर्स अगर आप देखें, हीट डिटेक्टर्स, लीक डिटेक्टर्स, ये सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। हाइड्रोजन बहुत ही सेफ फ्यूल। तो आपने सुना किस तरीके से कई मायनों में ये ट्रेन अहम मानी जा रही है। सिर्फ देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम, बदलाव की शुरुआत है। और सबसे खास बात यही कि इस ट्रेन का जो किराया है वो भी बहुत सामान्य रहने वाला है। 5 रुपए से 25 रुपए के बीच में इसका किराया रखा गया है और 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी, क्योंकि जींद से सोनीपत का जो डिस्टेंस है वो लगभग 85 से 88 किलोमीटर के बीच में है, तो 2 घंटे में सफर पूरा कर लेगी। ट्रेन को रवाना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में जींद में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसी दौरान वो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, 2 मेडिकल कॉलेजों समेत कुल 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में पहुंचे, उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इसी के साथ कई और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और आगे किस तरीके से पूरे देश भर में, न सिर्फ हरियाणा राज्य में, बल्कि अगर ये पायलट परीक्षण सफल रहता है तो देश में अलग अलग राज्यों में हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाएगी। कि अभी इसके चलने के बाद पता लगेगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है इसका। वंदे भारत जब जो गैसेस रिलीज करती है वो भी गैसेस रिलीज करती है, बट ये जो है ये सिर्फ वाटर वेपर्स रिलीज करेगी। इसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होगा, बाहर से ऑक्सीजन लेके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिससे वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, तो उससे एनवायरनमेंट भी ज्यादा सेफ रहेगी। मैं अवीसा हूँ फ्रॉम इंडिस पब्लिक स्कूल जींद, एंड ये जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन
हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है। इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है। इसका डिज़ाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई। हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है जो हाइड्रोजन से पावर है। I would like to say that it is a very nice initiative that because it is the only train that releases water vapors by taking hydrogen gas, and this initiative is taken to reduce pollution because in today's world global warming is increasing so much. So I would say like this is the best initiative that is taken, especially in Jind. This train will highlight Jind as a district. तो छोटे बच्चों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नई पहल को उसका स्वागत किया है और सराहा है, वो आपने सुना। छोटे बच्चों का कहना है कि खास तौर पर हरियाणा का जो जींद क्षेत्र है वो बहुत कहें कि उस प्रगति पर अभी नहीं है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जिले को चुना है वो अपने आप में बेहद अहम है। जींद जिला हरियाणा का, वहां पर भारत देश की पहली ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। उसी तर्ज पर हालांकि ये भी है कि कई ऐसे और राज्य हो सकते हैं जिनमें ये ट्रेन चलाई जानी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और थोड़ी देर में वो जनसभा को वहां संबोधित भी करेंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया। इससे पहले भी कई देश, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन, वहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही थी, और अब जींद में, हरियाणा के जींद में भारत ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। 10 कोच वाली ये ट्रेन एक बार फिर से आपको बता दें हैं कि जींद से सोनीपत के रूट पर चलेगी और बीच में 14 स्टेशन होंगे, और इसी बीच ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी, और इसका किराया भी बहुत सामान्य रहने वाला है। तो मिली जानकारी के अनुसार ये जो ट्रेन है, जाहिर है प्रदूषण को देखते हुए लॉन्च की गई है। वाटर वेपन्स अब ये प्रोड्यूस करेगी, H2 हाइड्रोजन से चलेगी, और इससे भी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो यही कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने पहुंचे हैं, और जितने भी अधिकारी, जितने भी बड़े नेता वहां पर, विधायक, सांसद जींद से और हरियाणा से मौजूद हैं, वो भी सब इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर मौके पर पहुंचे हैं। पटरियों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है, यानी कि हाइड्रोजन ट्रेन भी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि इसकी कैपेसिटी 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर की दूरी है जींद से लेकर सोनीपत के बीच में, 2 घंटे में यह तय करेगी। 13 से 14 जो रेलवे स्टेशन हैं, यानी कि इसकी स्टॉपेज हैं, इस बीच में हर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टॉपेज है, वहां पर रुकेगी। और दूसरी बात यह है कि 2 फेरे लगाएगी हर रोज। सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरहेड वायर की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें डीजल की जरूरत नहीं है, इसमें कोयले की जरूरत नहीं है। एक समय था जब कोयले का इंजन होता था, डीजल से ट्रेनें चलती थी या इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। अब ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, और हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जींद में ही एक रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है, और यहीं से इसको रिफ्यूल किया जाएगा। तो इसकी बहुत सारी खासियत है और इसकी उपलब्धता बहुत सारे है। प्रधानमंत्री ने भी 2 दिन पहले शेयर किया था सोशल मीडिया पर इस हाइड्रोजन ट्रेन की तमाम तस्वीरें। देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसके लोको पायलट चंद्रकांत कुमार जी हैं। ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अभी आज से तो चलनी शुरू हो रही है। दूसरी बात यह है कि कई दिनों से ट्रायल रन भी चल रहा था। बिल्कुल। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये
ट्रायल तो कई दिनों से चल रही है और बिल्कुल हाइड्रोजन से ये ट्रेन चल रही है। और बात रही हाइड्रोजन की, ये पानी से ही बनाया गया है, पानी से ही अलग की जाती है हाइड्रोजन को और उसी से चलाई जा रही है। अच्छा। और बात रही कि इसकी हॉर्स पावर की, ये 1200 किलोवाट की एक डीपीसी लगाया गया है। और डीपीसी में फ्यूल सेल लगे हुए हैं। फ्यूल सेल में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और बिल्कुल कार्बन लेस है, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त ट्रेन बनाई गई है। कोई प्रदूषण नहीं है इसमें। हाइड्रोजन ट्रेन से पहले क्या दूसरी ट्रेनें आप चलाते थे? बिल्कुल डीजल ट्रेन चलाते थे। किस रूट पे? जिन सोनीपत रूट पे चलाते थे। अच्छा। जिन कुरुक्षेत्र हो गया। तो कितने साल से आप चलाते रहे? मैं तो बहुत साल से ट्रेन चला रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वो जो ट्रेनें चलाते रहे हैं, अब ये हाइड्रोजन चला रहे हैं, दोनों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? फर्क है, सेफ्टी रेटिंग अलग अलग है सबका। इसमें सेफ्टी रेटिंग बहुत हाई दिया गया है। ऑटोमेटिक सेफ्टी रेटिंग काम करता है। प्रदूषण यदि स्मोक होगा तो ऑटोमेटिक काम करेगा, फ्लेम में काम करेगा। और यदि लीकेज हो रहा है हाइड्रोजन का, उसमें अलग से सेफ्टी रेटिंग के बहुत हाई सेफ्टी रेटिंग दिया गया है। अच्छा, तो स्पीड क्या रखेंगे? स्पीड इसकी इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 110 की है, 110 की एमपीएच की है। लेकिन चलाएंगे कितने पे? लेकिन ये जो जीन सोनीपत सेक्शन है ना, 75 की एमपीएच की सेक्शन है। 75 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे? बिल्कुल 75। 90 किलोमीटर ही है दोनों की दूरी? 89 किलोमीटर है। जीन से सोनीपत की दूरी 89 किलोमीटर है। तो एक बार में कितने देर में आप तय करेंगे? 2 घंटे लग जाएंगे करीब। 2 घंटा? जी, जीन से सोनीपत जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। कितने स्टेशन? 13-14 है? कितने हैं? बिल्कुल 13 स्टेशन है टोटल। 13 स्टेशन है ना। तो देखिए 13 स्टेशन है और 90 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है जींद से लेकर सोनीपत के बीच में, ये 2 घंटे की दूरी में तय करेगी। और दूसरी बात ये कि बार मैं पटरियों को दिखाऊं, ये जो पटरियां हैं वो नॉर्मल पटरियां हैं जिस पर दूसरी ट्रेनें दौड़ती हैं, यानी कि ये पटरियों के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो इन पटरियों की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड की इसकी क्षमता है, जबकि इसकी कैपेसिटी यानी कि लगभग 110 किलोमीटर के हिसाब से ये ट्रेन चल सकती है। लेकिन इस रूट पर 75 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, 2 घंटे में तय करेगी। 13 से 14 जो रेलवे स्टेशन है इस बीच में करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, यानी कि कम दूरी वाली ट्रेनों को लेकर देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, चाहे वो नमो भारत है या फिर दूसरी ट्रेनें हैं। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन पहली बार देश में चलाई जा रही है। इसको देखा जाएगा कि आखिर में पब्लिक का रिस्पांस क्या रहा है, किस तरीके से चल रही है। सुरक्षा के मानक इसमें तय किए गए हैं और इसकी जो सफलता को देखते हुए, उसको आंकते हुए आने वाले दिनों में और भी रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने को लेकर फैसले होंगे। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, जींद। तो लोको पायलट की बातें भी आपने सुनी कि उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जींद सोनीपत रूट पर डीजल ट्रेनें खासकर अमूमन चलती थी। 89 किलोमीटर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है। ऐसे में जींद से जब सोनीपत की तरफ पहुंचना होगा तो बीच में 13 स्टेशन आएंगे, 14वां स्टेशन सोनीपत होगा। सामान्य किराया रहने वाला है और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल सकती है। हालांकि बीच में स्टेशन आने की वजह से 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन को चलाया जाना है। और जींद वासी काफ़ी खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद हैं। और खबर जो निकलकर सामने आई है वो यही कि सबसे बड़ी बात यही प्रदूषण मुक्त ये ट्रेन है। H2 यानी कि हाइड्रोजन पानी से ही अलग किया जाता है और उसी से ये ट्रेन चलने वाली है। तो पहले देश की सबसे पहली ट्रेन तो ये हाइड्रोजन ट्रेन तो है ही, लेकिन इसी के साथ में सबसे बड़ी बात, एक तरफ जहां पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर तरह तरह की काम किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, अब ये मुहिम जो है वो दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे देश भर में ये मुहिम चलाई जा रही है। ईवी व्हीकल्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ सड़कों पर ईवी व्हीकल्स जहां आपको देखने को मिले हैं, अब ट्रेन भी कहीं ना कहीं कहें कि प्रदूषण मुक्त की तरफ सरकार बढ़ रही है। और अब ऐसे में जितने भी वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर ये खबर सामने आई है कि वो ईवी व्हीकलों का इस्तेमाल कर जींद जंक्शन तक पहुंचे और हरी झंडी इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाई गई।